हेलो डियर्स। हम स्टडी कर रहे हैं फिजिक्स और आज का हमारा टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वह वेक्टर होता है जो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन को ज्वाइन करता है, वही होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज ए वेक्टर joining initial position to final position. Displacement vector is a vector joining initial position to final position, इसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसे समझने के लिए हम इसे डिटेल में देखते हैं कि इसके लिए हम दो एक्सिस लिए हैं, ठीक है, एक एक्सिस एक वाई एक्सिस, और ये हमारे दो पॉइंट हैं, दो पोजीशंस हैं ए एंड बी, ठीक है। सो पॉइंट ए के लिए पोजीशन वेक्टर क्या होगा? पॉइंट ए के लिए जो ओरिजिन से होगा, फ्रॉम ओरिजिन पॉइंट ए के लिए पोजीशन वेक्टर होगा वेक्टर r1, और पॉइंट बी के लिए पोजीशन क्या होगा r2, ठीक है, वेक्टर r2 वेक्टर r1। ये हमारे पॉइंट ए एंड पॉइंट बी के पोजीशन वेक्टर हैं। पोजीशन वेक्टर क्या है ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं। तो वेक्टर r1 एंड वेक्टर r2 क्या है? पोजीशन वेक्टर है। यहाँ पे हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा? यहाँ पे हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट है x1 y1 एंड पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट है x2 y2। तो जो ए से बी में जाएगा, ठीक है, ए से बी में जो ज्वाइन करेगा, ठीक है, वह हमारा होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। यहाँ पे क्या बोल रहा है? ज्वाइनिंग इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, ठीक है। सो ए टू बी जो ज्वाइन करेगा वह हमारा होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। यानी कि वेक्टर ए बी इक्वल्स टू होगा वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1, ठीक है। वेक्टर r2 यहाँ पे रिजल्टेंट है, ठीक है, r1 वेक्टर r1 प्लस वेक्टर ए बी का रिजल्टेंट है ये, इसलिए हाँ यहाँ पे हमारा जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा वेक्टर ए बी इक्वल्स टू हो जाएगा वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1, ठीक है। ये तब होगा जब इसका कोऑर्डिनेट ए है x1 y1 और b है x2 y2। इफ कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड बी इज x1 y1 एंड x2 y2 रिस्पेक्टिवली। तो जब इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 एंड x2 y2 है तो वेक्टर ए बी इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं इसका डायरेक्शन के साथ कि वेक्टर ए बी इक्वल्स टू x2 i कैप प्लस y2 j कैप माइनस x1 i कैप प्लस y1 j कैप। ये हो गया वेक्टर ए बी जो कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। और वेक्टर ए बी इक्वल्स टू, अब इसको हम x कंपोनेंट को एक साथ करेंगे और फिर y कंपोनेंट को एक साथ करेंगे, तो वेक्टर ए बी इक्वल्स टू हो जाएगा x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप। इसका मैग्नीट्यूड अब निकालते हैं, तो मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू हो जाएगा, इसका रूट हो जाएगा, सो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और ये जो हमारा है डिस्टेंस फॉर्मूला है क्लास 10th, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला में आप लोग पढ़े होंगे कि रूट ओवर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है। सो ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब यूनिट वेक्टर, ठीक है, यूनिट वेक्टर यानी कि इसका डायरेक्शन क्या होगा? तो डायरेक्शन हो जाएगा ए बी कैप, और ए बी कैप इक्वल्स टू वेक्टर ए बी बाय मॉड ए बी। वेक्टर ए बी का वैल्यू पुट कर देंगे, मॉड ए बी का वैल्यू पुट कर देंगे। सो वेक्टर ए बी इक्वल्स टू है x2 माइनस x1 इंटू आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप बाय रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर,
सो ये हो गया इसका डायरेक्शन। तो ये था टोटल हमारा जो 2D में है, ठीक है। अब इस 3D में क्या होगा, 3D में एक एक्सिस हमारा और होगा, ठीक है। हमने 2 एक्सिस लिया था, इन 3D में हमारा 3 एक्सिस होगा, ठीक है। सो जेड एक्सिस, जो एक एक्सिस हमारा इंक्रीज करेगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ठीक है। और इसके हम 2 पॉइंट लेंगे अगर, तो पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, ठीक है। ये ए हो गया, ये हमारा पॉइंट बी हो गया। सो पॉइंट ए के लिए पोजीशन वेक्टर r1 एंड पॉइंट बी के लिए पोजीशन वेक्टर r2। और इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ए से बी जो जाएगा, ए का कोऑर्डिनेट इसमें हो जाएगा x1 y1 z1 और बी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा x2 y2 z2, क्योंकि ये 3D में है। सो इसका पोजीशन वेक्टर होगा वेक्टर ए बी इक्वल्स टू वेक्टर r2 माइनस r1 वेक्टर r1, ठीक है, वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1। तो वेक्टर ए बी इक्वल्स टू होगा हमारा, वेक्टर ए बी इक्वल्स टू x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप प्लस z2 k कैप माइनस x1 y कैप, x1 i कैप, y1 j कैप प्लस z1 k कैप। ये हो गया वेक्टर ए बी। सो इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर ए बी इक्वल्स टू x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। और इसका मैग्नीट्यूड मोड ए बी इक्वल्स टू हो जाएगा। सो मोड ए बी इक्वल्स टू इसका अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का इन 3D में जो इसका मैग्नीट्यूड। अब इसका यूनिट जो है डायरेक्शन है वो आराम से निकल जाएगा कि ए बी कैप इक्वल्स टू हो जाएगा वेक्टर ए बी बाय मोड ए बी। ये हो गया इसका डायरेक्शन। तो ये था हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन 2D एंड 3D में, ठीक है। सो आज के टॉपिक में इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग।